अच्छा, कोई नहीं। तो आप एक्स मुस्लिम है क्या? हाँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस हूँ एक्स मुस्लिम के नाम से ही। अच्छा, नहीं ये हमने कभी सुना नहीं शायद आपके सर, बारे में। च जी हाँ, ये नहीं शायद एक्चुअली एक आपने आप कुछ, मैं हाँ, हाँ ये आप शायद वृंदावन में रहते हैं, वही है ना? हाँ, हाँ, जो, मैं वही हूँ। हाँ अच्छा जी, हाँ भाई जी। आप तो बहुत फेमस है। हाँ, इन्होंने इस्लाम छोड़कर ना कृष्ण जी का पूजा करते हैं और उन्हीं को मानते हैं, वही है ना? हाँ, हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, आपका रियल डीपी है ना? भाई मैंने हाँ, मेरी आपको ये देखा है। मैं जी आपको जी, मैं बताऊं, भी देखी। बागेश्वर बागेश्वर धाम सरकार नहीं, में आप गए थे? नहीं, 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 आपने वहाँ नहीं देखा, मुझे नहीं, अनिरुद्ध आचार्य जी के वृंदावन वहाँ में। पे देखा है, हाँ जहाँ हाँ, पे किसी वृंदावन वो के। जो, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, वहां पे वहां पे वहां पे जहाँ आप, मैंने ये बोला था ना कि एक्चुअली हिंदू पैदा नहीं होता, हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू पैदा होता है। हाँ वहां ये पे मेरी मैं बहुत देखा ज़्यादा, है। हाँ, राइट राइट राइट, ट्रेंडिंग में आई हुई थी। फेस से मैं पहचान गया आपके, जी बिल्कुल। हुँ। चलें साहिल क्या भाई, ये बात बहुत है। फेमस है, ले लें। हाँ। तो नहीं ऐसा एक्चुअली कोई बात नहीं मुझे है। हमारे पास जो नॉर्मल आते हैं एक्स मुस्लिम भाई, हर किसी की कदर है, और शिबू भाई आए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। शिबू भाई अपने बारे में बताइए हम सबको। मेरा जहाँ तक कि अगर मैं अपनी इस्लाम छोड़ने की बात करूँ तो भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने इतनी वो नहीं कर रखा था कि जैसे होता है ना कि मैंने जैसे आप लोग बताते हो एक-एक चीज़ों को पढ़ के, हम्म। तो मैं इस चीज़ को पढ़ा नहीं था एक्चुअली। अगर मैं अपनी जो नहीं भी बताई है ऑन कैमरा वो मैं आज बता रहा हूँ कि ये लोग तो वैसे तो बहुत करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना नहीं करो। पर जब कोई आदमी आता है या मतलब जो भी होती है जैसे आज ये एंजल जी हो गई या जब उन्हीं की बेटी परेशान होती है, एक्चुअली मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे परेशान थी, तो वही लोग अपने घर में झाड़ू पोछा करवाते हैं, ठीक है? तब उस टाइम पे कोई किसी के अंदर का मजहब नहीं जगता, किसी के अंदर का वो नहीं जगता। आज मैंने इसको चेंज कर लिया, तो लोगों को मतलब गुदगुदी होने लगी पेट में, जो पूछते भी नहीं थे वो भी फ़ोन करके पूछ रहा था। तो मैंने उनको बोला ये चीज़ कि उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे? और मेरी जहाँ तक की कहानी स्टार्ट होती है ना, तो मैं एज़ अ प्राउड करता हूँ कि मैं सनातन में हूँ और दूसरी बात ये कि सनातन में मुझे कोई लेकर नहीं आया। कि मतलब मेरा ब्रेन वॉश करा गया या कुछ ऐसा है। मेरी एज उस टाइम पे भाई बहुत छोटी होगी, मेरे ख्याल मैं 11-12 साल का था। तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं अभी वृंदावन शिफ्ट हुआ हूँ। तो 11-12 साल जब मेरी एज थी तो उस टाइम पे क्या था कि मैं मुझे काम पे लगा दिया गया था। एक्चुअली हमारे देखा होगा आपने कि अक्सर हमारे जो कम्युनिटी को होता है पंचर बनाने में ज़्यादा पंचर-वंचर बनाने में मिलते हैं या काम करते हुए मिलेंगे। क्योंकि इतने बच्चे होते हैं तो होता ही नहीं है कि वो सबको एजुकेशन दे सके। तो उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक वहाँ पे पैकिंग हुआ करती थी, मतलब जैसे ये खाने-पीने की चीज़ें होती हैं ना, तो ये पैकिंग हुआ करती थी वहाँ पे। तो मैं क्या करता था कि वहाँ पे जाता था, काम करता था, छोटा-सा था और वहाँ पे मैं काम करता था, तो वहाँ पे पन्नी आया करती थी जो कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और वहाँ पे छोटी-सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। वहाँ पे जी छोटी-सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बार-बार मुझे इशारा कर रहे हैं। हालाँकि जी जी। सुन के बहुत लोगों को अजीब लगता है कि ये वो है, ये क्या है? तो वो मुझे इशारा करते थे और मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ करती थी और मैं जब दोपहर की रोटी खाया करता था तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मुझसे माँग रहे हैं कि मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है और मैं वो देता था और समीर भाई यकीन मानिए कि वो रोटी मिलती नहीं थी दोबारा। जी। मैं जो आधी रोटी निकालता था वो दोबारा मिलती नहीं थी, ऐसी कान्हा जी की वो थी उस टाइम पे। तो मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद से मैं तो भाई अपनी ठाकुर जी की मस्ती में मस्त रहा करता था, जाना आना लगा रहता था। तो उस टाइम पे तो उतना कोई माइंडली नहीं लेता था। फिर मैं घर से अलग हो गया, उस टाइम पे मामा मामी के साथ आया था तो मैं अलग हो गया। अलग होने के बाद मैं अलग ही रहता था, काम करता था और कृष्ण जी की पूजा पाठ जो है वो करता था, रहता था। जिससे मुझे मतलब भी नहीं वो भी आता था मेरे पास, मुझे पकड़ के ऊपर तक ले जाया करते थे और मेरे को बोला करते थे कि तुम्हें ये होगा, तुम्हें दोजक की आग में जलाया जाएगा, तुम्हें ऐसा करा जाएगा, तुम्हें वैसा करा जाएगा। पर मुझे इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि बोलने दो। फिर मैं अपना जो रूटीन था मेरा, कृष्ण जी को पूजना, वृंदावन जाना। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैंने भजन गाने स्टार्ट कर दिया। वैसे शौक के लिए गाने स्टार्ट करा, फिर वो प्रोफेशनली बन गया। तो मैंने वो काम वाम छोड़ दिया। फिर उसके बाद से
मैं इस फील्ड में आ गया और शिबू मैंने भाई, भी इस धर्म की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे चेंज शिबू करना है। भाई, हाँ भाई। हुँ। जब आप ये सब चीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, हुँ, हुँ। तो आपके घर वाले और आपके रिश्तेदार और आपके मोहल्ले वाले आपके अगेंस्ट में नहीं आए? नहीं एक्चुअली भाई मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं बहुत छोटा था जब मामा-मामी दिल्ली लेकर आ गए थे अच्छा, लेकिन मुझे। मॉम डैड तो थे ना, तो उन्होंने आपका विरोध नहीं किया? उनको पता चला था कि मॉम आप डैड मेरे इस थे पर लाइन में मुझे जा मॉम रहे हैं? डैड से मेरा मतलब नहीं मेरा मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं रहता था। क्योंकि वो लोग मैं शुरू से नानी के साथ रहता था। नानी के गुजरने के बाद मामा मामी ये कह कर लाए कि हम दिल्ली ले जा रहे हैं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि बुढ़िया मर गई तो इसको छोड़ दिया। तो मेरी मदर से इतनी बात होती नहीं थी और मामा मामी कराते भी नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं बात करेगा, ये इधर गया उधर गया, तो इस टाइप की टाल मटोली चला करता था। और मुझे कभी वो भी नहीं हुआ कि मैं छोटा सा था बहुत ज्यादा। तो मामा मामी से अलग होने के बाद तो मामा ने मेरे ख्याल कर्जा कुर्जा कुछ ले रखा था, तो उसके बाद से वो लोग दिल्ली छोड़कर ही चले गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई। पर मैंने दिल्ली को नहीं छोड़ा और मुझे अपनी गोविंद की मस्ती में मस्त रहा करता था। मुझे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं। पर जो क्योंकि मैं जहाँ रहता था वो हिंदी कम्युनिटीज थी, यादव लोग सारे रहते थे वो लोग, और वो काफी पावरफुल होते हैं, तो वहां पे कोई मुझे कुछ कहता नहीं था। क्योंकि वहाँ पे सब लोग रेंट पे ही रहते थे। किसी का यहाँ का ऐसा फंड है कि कोई मुस्लिम को मकान बेच ही नहीं सकता। तो यहाँ अभी पे भी आप सारे दिल्ली यादव में लोग हैं तो। या वृंदावन में हैं अब तो मैं वृंदावन शिफ्ट हो गया। अच्छा। हम्म। अभी मेरे को तो काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी कि उसके बाद से उस टाइम तो सही चलता रहा भगवान की दया से सब कुछ। और मैं भजन भी गाता था तो उसका नाम भी एक अच्छा, भगवान की दया से काम वगैरह सब कुछ बढ़िया चलने लग गया। फिर जब लॉकडाउन के बाद अभी मेरे ख्याल पिछले साल की बात है, पिछले साल मई मई की बात है मेरे ख्याल, मार्च की बात है। हाँ, तो मार्च में मैं वृंदावन गया हुआ था। वृंदावन जब जा रहा था तो मेरो वृंदावन करके चैनल है एक वृंदावन वालों का, हाँ हाँ। न्यूज़ चैनल है, बहुत फेमस है वो। तो वो अचानक से मुझे मिल गए। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से हूँ। तो जो मेरे साथ एक लड़का रहता था उसने मेरे को उसने बोल दिया कि ये मुस्लिम है। उसको पता था, उसने बोल दिया कि मुस्लिम है, तो उसने बोल दिया। तो मुझे पूरी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं नहीं इन सब झमेलों में मुझे पढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-12 हजार लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरे भजन भी ऐसे ही चला करते थे, 10-12-15 हजार। मैंने कहा इतने से इतने लोग देख लेंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तीसरे दिन बाद वो इंटरव्यू वायरल सा हो गया, 6 मिलियन के आसपास पहुंच गया। पर फिर ओ भी बाप रे! मेरी आइडेंटिटी है वो छुपी रह गई। बट अच्छा। सनातन लोग मेरे पास नहीं पहुंचे। कुछ लोग मेरे साथ उसके बाद से उसके 7-8 दिन बाद मेरे मेरे साथ हमला होता है। मेरा एक प्रोग्राम रहता है दिल्ली में शालीमार बाग का। मैं वहां से आता हूँ ओला करके आता हूँ, और मेरे पीछे 2 बाइक वाले थे। और जी, 2 बाइक वाले थे तो मैं रुकता हूँ। रुकने के बाद हमारे यहाँ ना घर से जहाँ में मेरा पहला घर था वहां से एक पार्क पड़ता है, पार्क के अंदर से शॉर्टकट होता है। तो पार्क के अंदर से हम यहाँ आ जाया करते थे। तो वो उन्होंने दोनों आए पीछे से, मुझे पता नहीं, मुझे लगा होगा कोई आ रहा होगा जा रहा होगा। उसने बाइक वहीं खड़ी करी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे जो हम लोग माला जाप करते हैं ना हरे कृष्णा का, जी, जी। उन्होंने उसको जैसे हाथ में फंसा लिया। हाथ में फंसाने के बाद मुझे एक बंदे ने थप्पड़ भी मारा बहुत जोर का, कि तू अपना क्यों नहीं करता है। और उसने पता नहीं गालियां भी मुझे बहुत बुरी बुरी बक रहा था। और बाइक की चाबी है ना मेरे गर्दन में वो कर रहा था, एक कह रहा है कि इसको यहीं मार दे। तो मुझे तो उस टाइम पे समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो सुन हो गया। मैं भगवान से भगवान मैं क्या करूं। मैंने कहा बस आखिरी टाइम आ गया, तेरा नाम ले रहा हूं। और पता नहीं अंदर से एक भगवान की एक एनर्जी से आई। तो मैंने ना इतना जोर का झटका मारा कि जो माला झोली उनके हाथ में आ गया और मैं भाग गया। मेरे पीछे पीछे भागे, मेरा फोन वहीं पे गिर गया और मैं भागता हुआ आगे तक गया। तो फिर उसके बाद से मैं अपने घर पहुंचा तो वहां पे लोग थे तो उनको बुलाया। बुलाने के बाद भाई पार्क में कोई भी बंदा नहीं, फोन वहीं का वहीं गिरा पड़ा है, सब कुछ वहीं का वहीं है। और मुझे पता ही नहीं कि कौन था क्या था। उसके बाद उसको फिर मैंने कहा कि उसके बाद से मैंने फिर इंटरव्यूज वगैरह कुछ न्यूज वाले कांटेक्ट करे तो मैंने उनको बोलना देना स्टार्ट कर पुलिस दिया में कंप्लेंट नहीं की आपने, शिबू जी? है। नहीं मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि भाई मेरे साथ कोई रहता नहीं था। अच्छा।
तो मैंने कंप्लेन का उसमें पड़ा ही नहीं, मैंने कहा चल छोड़ हटा, क्या करना है। और मेरे साथ फिर वो लोग, आपको पता है दिल्ली की सिस्टम, आपको पता नहीं है कि कितना बुरा टाइम है यहाँ पे। एक बार हमला हुआ तो मैंने फोन कर, दोबारा भी मेरे साथ हुआ, दोबारा तो मैंने पुलिस केस भी करा, उसके भी बताता हूँ मैं। फिर उसके हाँ। बाद से जब मैं गौतम खट्टर भाई का इंटरव्यू था ना, तो उसमें उन्होंने बोल रखा था कि कुरान तुम्हारी आसमानी किताब है, तुम कुरान क्यों नहीं मानते। तो हम्म। उस हाँ हाँ इंटरव्यूज को लेकर, हाँ वो इंटरव्यूज भी काफी वायरल हुई, तो वो वायरल हुई थी पहले, इनकी इनकी वजह से वो भी काफी वायरल हुई थी। उसके बाद से क्या होता है कि ये लोग फिर दो मौलाना आते हैं मेरे दरवाजे पे। जी। जी। दो मौलाना मेरे दरवाजे पे आते हैं और आने के बाद मुझे बोलते हैं कि दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बिहार से। मैंने कहा इतना तो लोगों को पता नहीं है कि मैं बिहार से हूँ भाई। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो क्या हुआ, तो हम सबसे मुलाकात करें, तो हम आपसे भी मिलने आए थे। देखो हम्म। वो एक तो अपने आप को मौलाना कह रहे हैं, ऊपर से वो झूठ बोल रहे हैं, जी। झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे दुकान वालों से वो पूछते हैं मेरे बारे में। जो नीचे दुकान वाला था, तो वो मेरा घर बताता आकर, और वो बोलते हैं कि मिलने आए हो, क्योंकि वो भी मोमीन था, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। ठीक है, हालांकि उनसे मेरी बहुत अच्छी वो थी, मेरा उसके बाद से मैंने वो नहीं करा। तो मेरे दरवाजे तक लाके छोड़ कर आ गए। और मैंने कहा मेरे से क्या मिलोगे, मैं तो सनातन में हूँ। मैं आज अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं वो था, पर इंटरव्यूज देख कर वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को कह रहे हैं कि देखो ऐसा है। तो फिर मैंने कहा कि उसके बाद से मैंने कहा मैं मिलूँ तो सही, क्या कह रहे हैं। फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, जिसने ये चांद, जिसने ये सूरज, जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो वो ऊपर वाला है, ना कि जो जिसको हम बनाते हैं। यानी वो मेरे ऊपर टारगेट करे कि हम मैं मूर्ति पूजता हूँ, तो यानी मूर्ति को मैंने बनाया। तो जी। उसके बाद से मुझे एक चीज बोल कर जाते हैं कि पता नहीं कल का सुबह आप देख पाओ कि नहीं देख पाओ। ओह, धमकी। और फिर उसके बाद से मैंने पुलिस वाले को फोन करा, तो पुलिस वालों ने मेरे को ये पूछा, दिल्ली पुलिस में मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कुछ पड़ी भी होंगी। मेरे को ये पूछा उन्होंने कि अच्छा वो लोग चले गए क्या। मैंने कहा हाँ वो लोग तो चले गए। देखो समीर भाई, मेरे को ना इतना वो आता नहीं, क्योंकि मैंने संसार में इतना ना वो काम दाम दंड भेद सीखा नहीं था मैंने इतना, कि इतना कुछ जी जी। होता है, कि ये हो रहा है अच्छा वो हो सब, रहा है, तो मेरे को शिबू जी थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, साहिल भाई है, समीर भाई नहीं है। सॉरी साहिल भाई। जी। अच्छा हाँ तो मोहतरम, फिर ये मैं बोल रहा हूँ, गौरी गौरी गोपाल आश्रम में अभी आपका जाना हुआ था ना, तो उसमें अब जाते हैं कि नहीं अभी आप? हाँ मैं जाता हूँ, उनमें जाता आता रहता हूँ, सब जगह जाता रहता हूँ, सब संतों से, देवकी नंदन जी वगैरह सब में उठना बैठना तो भगवान में वो है, जी, इतने बड़े बड़े मैंने संतों के साथ। गौरी गोपाल आश्रम में आपको देखा। और साहिल में मैं आपको बतला दूं, महाराज जो गौरी गोपाल आश्रम में जो महाराज जी हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो अगर क्या बात है। हमारी आवाज वहां तक भी पहुंच जाए, तो बहुत सारे लोगों तक बआसानी तो पहुंच शिबू भाई सकती है, जो हम पहुंचाएंगे लोग। ना हमारी आवाज वहां तक। जी, मेरा कहना नहीं वही नहीं, है, उनके आप अपनी जबान भाई में कह उनके दें। 2 मिलियन नहीं है, भाई उनके 10 मिलियन पूरे हो गए हैं। अच्छा जी अच्छा, टेन बिल्कुल। मिलियन बिल्कुल। हाँ उनके तो वाह। अदर चैनल जो 2 2 मिलियन है, उन्होंने फिर अभी उनका 10 मिलियन हो गया है, तो उनका अभी जी वो हमारे ब्रज के सबसे अभी जो कहते हैं ना कि ट्रेंड में है, तो उनका कथा है सबसे जी, ज्यादा। तो ठीक है, अगर आप हम लोगों की आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकें, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? नहीं जरूर भाई, मुझे एक बार उनसे मिलना भी है, दोबारा भी कहने से उनका फोन आया था काफी कि एक बार फेमस है। आना, तभी। ओके। अच्छा, देवकी नंदन जी से कभी आप मिले तो बताएं कि एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं, और वो अपने प्रवचन में लोगों को बताएं कि भाई इस तरह इस्लाम का जो चीजें हैं वो खोल खोल के एक्स मुस्लिम बता रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग सब देखें। तो उनके प्रवचन जी। में अगर एक दो बार कह देंगे तो लाखों लोग तो ऐसे ही सारी इन हमारे चैनलों को भी जानने लगेंगे और इस्लाम की हकीकत से भी वाकिफ होंगे। एक बात बताऊं भाई, ये लाइव है और संत है वो बहुत बड़े, और मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये कुछ अंदर की बातें हैं जो भगवान मेरे मुंह से तो ना ही निकले तो बढ़िया है। ना ना, आप कुछ ना कहें भले देव, और आप भी अपने प्रवचन या जिस तरह भी कर रहे हैं, तो वहां आप इतना कह सकते हैं कि भाई कुछ एक्स मुस्लिम चैनल्स है, वो आप लोग जरूर देखें ताकि इस्लाम की हकीकत आप लोग जान सकें। तो इसमें आपने कुछ कहा नहीं है, आपने सिर्फ चैनल्स का नाम या इस तरह का बताया है, लोग अपने आप सर्च करके आएंगे। तो नहीं नहीं, मैं इतना तो नहीं, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मैं जो इस्लाम की और भी जो चीजें हैं जो मुझे पता लगती हैं, तो एक्स मुस्लिम जो है वो बताते हैं।
तो मुझे काफ़ी जी, सारी जी। चीज़ें वहाँ से जानकारी मिलती है और पता लगता है। हाँ, तो आप अपनी बात में या देवकीनंदन जी है या और भी दूसरे आपके जो देवकीनंदन जी ने प्रश्नोत्तरी करना बंद कर दिया ना भाई, देवकीनंदन जी ने प्रश्नोत्तरी करना बंद कर दिया है। पर देवकीनंदन जी प्रोग्राम तो करती है ना 3-3 4-4 दिन का हाँ, अलग-अलग हाँ, जगह वो पे अपने लोग आते हैं। कथा उसमें वो करते हैं। हाँ, उनका तो भी एक कथा चीज़ में पे मैं उनको बोलकर भी आया था अभी एक चीज़ पे, जो हम ये जो लोग गा रहे हैं ना आजकल हमारे सनातन में कि अ, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। हुँ, ये भी एक बहुत छाप गलत गा रहे हैं। तिलक सब छीन ले तुझसे नैना मिलाए के। आपको इसका मतलब पता है, हमारे जो बल्लभाचार्य, मैं अपनी बात काट रहा हूँ, हमारे जो बल्लभाचार्य थे ना, उनके 8 छाप थे जिसमें एक सूरदास जी भी शामिल थे। ये वृंदावन में शाम को कीर्तन करा करते थे और उनकी कीर्तन इतनी मधुर हुआ करती थी कि भीड़ लग जाया करता था उसमें। तो जो निजामुद्दीन औलिया वाले हैं, उन्होंने ये जो खुसरो निजाम जी थे उनके मुरीद थे, उन्होंने लिखा कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। मतलब अगर तुम निजामुद्दीन में आओगे तो तुम ये भूल जाओगे, अपनी छाप भी भूल जाओगे, अपनी तिलक भी भूल जाओगे और कन्वर्ट हो जाओगे। अच्छा। इस पूरा मीनिंग ये बता रहा है। और पर कुछ मूर्ख लोग हैं, मूर्ख क्या है, भेड़ चाल चलता रहता है और वो चला ही जा रहा है कि उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि गा रहे हैं और कृष्ण जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं और ये कृष्ण जी के विरुद्ध है और इस चीज को गा रहे हैं। जी, जी, समझ गया। तो मैं देवकीनंदन जी से पर्सनली मिलके इस पे मैंने बात करा कि जो वो उन्होंने कहा कि मैं तो कह दूंगा पर कौन मानेगा। तो मैंने कहा कि आप जरूर कोशिश करेंगे और मैं मिलूंगा तो आप लोगों की भी ये बात जरूर पहुंचाऊंगा जो एक्स मुस्लिम है हमारे। और सही बात है, मुझे काफी चीजें मुझे नहीं पता थी, यहाँ आके पता लगा। तो साहिल भाई, वो मैं पुलिस केस की बता रहा था, पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वालों का कोई कुछ नहीं आया मेरे पास। ओके। और वो कह रहे हैं कि सुबह आके मिलिएगा। अब बताओ मुझे, जो बंदे को रात को बोल कर गए हैं कि सुबह देखोगे नहीं देखोगे, मैं कहा पता नहीं क्या करूं, क्योंकि वो ऐसा था ना कि भाई ये इतना हमारे पास नाम का आदमी फेमस हो गया था, इतना पैसा था नहीं कि भाई एक अच्छी सोसाइटी में रहे या वैसे रहे। तो जी। उस टाइम पे, और मेरे सबसे बड़ी बात की मेरे 16,000 उस टाइम पे मेरे बहुत मुश्किल से बनाए हुए चैनल था जिसमें मेरे भजन वगैरह थे, वो सारा डिलीट, पता नहीं कैसे बंद करवा दिया गया, पूरा चैनल ही डिलीट हो गया। इससे मेरे प्रोग्राम रुक गए। इतनी मतलब भगवान जाने ये लोग कहाँ-कहाँ से निकाल के मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, हालाँकि मैंने किसी के बारे में कुछ कही नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, मैं सिर्फ़ अपने भगवान की बातें करता। उसमें भी मेरा इन्होंने सब बंद करवा के रख दिया, सब कुछ बंद हो गया मेरा। उसके बाद से भई ना हमारे पास पैसा कि हम वृंदावन जाएँ या क्या करें। तो फिर रात को जर्मनी का बंदा था, मेरे फॉलोवर में ही था, तो उसका फ़ोन आ गया कि भई क्या हुआ? मैंने कहा देखो भई ऐसी-ऐसी बात है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं ठाकुर जी। तो वो बंदा कह रहा है कि नहीं भैया, आप है ना यहाँ से निकलो और आप वृंदावन जाओ। तो बेचारे ने, उसी ने ओला के पैसे पे करे और वीडियो कॉल पे मेरे से बात करा। मैं और फिर मैं वृंदावन गया, और वृंदावन गया तब जाके अनिरुद्ध उधर से, फिर मुझे घर से भी प्रेशर आ रहा था, फिर अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में मैंने जाके वो बात बोली, तो जाके ट्रेंडिंग में आ गया। तो भगवान की दया से सब मुझे, जितने भी सनातन लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, तब जाके एक अच्छी सोसाइटी और अच्छी उसमें मैं आया। वैसे मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, अभी वृंदावन में भी मेरा घर बना नहीं है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वृंदावन में धीरे धीरे बन जाएगा। कि क्योंकि भाई पता है क्या है, एक समीर भाई चाहे सनातन लोग बुरा माने तो बुरा मान जाए, एक टाइम था जिसमें मुझे घर देने के लिए मना कर दिया था लोगों ने।